नमस्कार। खास तौर से आपके बीच आज हम पंजाब की एक बार फिर से बात करेंगे। मैं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव हूं और मेरे पीछे जो चेहरा इस वक्त आपके सामने बीच बीच में आ रहा है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूर्व क्रिकेटर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। साथ ही साथ राजनीति की बात करें तो 13 साल हो चुके हैं। राजनीति की पिच पर भी खूब चौके छक्के मारे, लेकिन इस बार तो उन्होंने हैरान ही कर दिया। बीजेपी छोड़ने के बाद लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, क्या वो सीधे तौर पर अपनी नई पार्टी का जिसकी उन्होंने घोषणा की थी उसके दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए रविवार को मुलाकात की राहुल गांधी से और शामिल हो गए कांग्रेस में। आज खास तौर से अगर देखिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कौशल्या तो कांग्रेस है और बीजेपी कैकई है। मां की उपाधि दोनों को दी, लेकिन दोनों माताओं में क्या अंतर है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर माताओं के इस अंतर को बताकर नवजोत सिंह सिद्धू खुद को क्या साबित कर रहे हैं। आज कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन वो दिन भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी कांग्रेस में राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे और इसी कांग्रेस की भर भर कर बुराई किया करते थे। आखिर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन क्या जिस उम्मीद से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है वो उम्मीद पूरी हो पाएगी? क्या पंजाब की राजनीति इस बार नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक नई तस्वीर के रूप में उभरेगी? ये तमाम पहलू आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ ही पल में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं। क्रिकेट के मैदान से करियर की शुरुआत करके राजनीति की पिच पर चौके और छक्के लगाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने अब टीम बदल ली है। कभी बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल बल्लेबाजी करने वाले सिद्धू अब टीम कांग्रेस का हिस्सा हैं। क्रिकेट की पिच पर तो सिद्धू सीधे बल्ले से खेलते थे, लेकिन राजनीति के मैदान पर गुरु ने रिवर्स शॉट खेलना भी सीख लिया है। पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसने वाले सिद्धू अब उसी पार्टी का हिस्सा हैं। राहुल गांधी को लल्लू, पप्पू और नादान कहने वाले सिद्धू अब राहुल गांधी के इशारों पर काम करेंगे। कभी राहुल गांधी को स्कूल जाने की सलाह देने वाले गुरु अब उनके चेले बन चुके हैं। हे राहुल बाबा, स्कूल जाओ, स्कूल में जाकर पढ़ना सीखो और राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। राहुल गांधी ही क्यों, बीजेपी में रहते हुए सिद्धू ने मनमोहन सिंह को भी आड़े हाथों लिया था। सिद्धू ने मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्री की जगह व्यर्थ शास्त्री तक कह डाला था। ठीक कह रहा है, कोई मजबूर आदमी ईमानदार नहीं हो सकता। कौन है मजबूर? प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता। मैंने तो शक है सरदार भी है कि नहीं है। सरदार होवे ना होवे, असरदार बिल्कुल नहीं है। कह रहे अर्थशास्त्री है, मैं कहना व्यर्थ शास्त्री है। अब ये तो राजनीति है गुरु, और पॉलिटिक्स का पैरामीटर है कि आप जिस पार्टी में हैं उसकी बात करें। फिर चाहे पहले आपने उस पार्टी की कितनी ही फजीहत क्यों ना की हो। कांग्रेस का दामन थामते ही सिद्धू ने रामायण का पाठ भी शुरू कर दिया, लेकिन अलग अंदाज में। सिद्धू ने बीजेपी को कैकेयी और कांग्रेस को कौशल्या कह दिया। मेरी ये घर वापसी है, मैं वापस घर आ गया। बाकी कुछ लोग टिप्पणियां कसते हैं, असर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, असर नहीं है। कहते हैं सिद्धू पार्टी को मां कहता था, मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकेयी कौन है और माता कौशल्या कौन है। सिद्धू की रामायण में कौशल्या कौन है और कैकेयी कौन, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सिद्धू ने
जिस बीजेपी की तुलना कैकेयी से की है, उसी कैकेयी की कुटिल चाल ने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया था। ये तो राजनीति है। यहाँ अपने फायदे के लिए अगर दूसरी रामायण भी लिखनी पड़े तो सियासतदान उससे भी बाज नहीं आएंगे। सिद्धू का साथ और कांग्रेस का हाथ पंजाब की जनता को कितना पसंद आएगा, कांग्रेस के साथ सिद्धू की नई पारी कितनी लंबी होगी, इन सारे सवालों का जवाब 11 मार्च को मिल ही जाएगा। तो इंतजार कीजिए और तब तक ठोंकिए ताली। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। तो ठोको ताली कहकर पार्टी दर पार्टी बदलते हैं। जनता कितनी ताली ठोकती है सिद्धू पर, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल हम सिद्धू के इस परिवर्तन पर हम बात करें उससे पहले जरा इस परिवर्तन से पहले की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। वो बयान सुनाते हैं आपको जब सिद्धू बीजेपी में थे और किस तरीके से कांग्रेस को भर भर कर कोसा करते थे। आज उसी कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरह से चापलूसी करते थे ये भी जरा देख लीजिए। ऐसा इंसान चाहिए जो चरित्रवान हो। उत्कृष्ट लोगों की लोग प्रशंसा करते हैं। सचिन तेंदुलकर वाह जीनियस है, बहुत बढ़िया है। हिटलर मुसोलिनी लोग उनसे डरते हैं, लेकिन चरित्रवान लोगों के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। इसलिए भरोसा उसी के ऊपर है जो रसिक वैरागी है, इन रसों में रह के भी लालच से परे है, जो ईमानदार है, जो देशभक्त है, जो देश की सेवा कर सकता है। और आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर से विश्वास उठ गया है। कांग्रेस के 60 साल, मोदी साहब के 10 साल, चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी, चतुर की एक घड़ी, चतुर की। हे राहुल बाबा, स्कूल जाओ, स्कूल में जाके पढ़ना सीखो और राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोई मजबूर आदमी ईमानदार नहीं हो सकता। कौन है? मजबूर प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता। मैंने तो शक है सरदार भी है कि नहीं है। सरदार होवे ना होवे, असरदार बिल्कुल नहीं है। कह रहे अर्थशास्त्री है, मैं कहना व्यर्थ शास्त्री है। तो ये गुरु क्या गुल खिलाने वाला है, जनता तो सब जानती है। बहरहाल 3 पैनलिस्ट में साथ इस वक्त 3 मेहमान खास जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी आज के मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ रहे हैं राजेश यादव जी, बीजेपी से जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर राय जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी इस पैनल का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं फर्स्ट कमेंट तीनों से चाहूंगी। सबसे पहले मैं राजेश जी आपसे ही शुरू करती हूँ। अभी आपने भी सुना, सिद्धू कहते हैं कि चरित्रवान पर भरोसा करना चाहिए और कांग्रेस तो कभी भरोसे लायक थी ही नहीं, ये पुरानी बातें हैं। तो आज जिस चरित्रवान की बात हो रही है, जिस चरित्र की बात हो रही है, जनता इस चरित्र पर कैसे भरोसा करे कि जो आज मेरा है कल तेरा है, कल फिर परसों फिर किसी और का होगा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए अभी चैलेंज है? देखिए, कोई कांग्रेस के लिए कोई चैलेंज नहीं है। और जो चुनावी सभा में वो बोल रहे थे और चुनावी सभा में ऐसा बोलते भी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से देखिए, जो पंजाब के अंदर लूट की जो बादल सरकार है, लूट का जो काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोग कर रही थी, वही चीज़ वो उठा रहे थे बार बार। और जो नशा है वो कह रहे हैं पंजाब के अंदर उठा रहे थे ना, लेकिन हमने पहले की जो क्लिपिंग्स आपको दिखाई वो तो राष्ट्रवाद राष्ट्रद्रोह का अंतर, और राहुल गांधी को भी पप्पू कहते रहे हैं, कांग्रेस को भर भर कर कोसते रहे। आज तो उनकी मजबूरी है ना। आज इसलिए सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। इतने दिन से वो वॉच कर रहे होंगे, उनने वहां भी देखा होगा जो पार्टी के अंदर है। और पार्टी के अंदर जो अपने घर में उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तो उनकी कमियां क्या क्या रही हैं और क्या क्या कमियां थी उनको वो देख रहे थे। और जब वो कमियां फूट के जब सामने आई हैं, जब भी तो ये उनकी वाइफ ने, आप देखिए ना वीडियो, जो आप नशे का जो लाल बत्ती गाड़ियों में जैसे तस्करी हो रही थी, वो सारी चीज़ दिखाई थी उन्होंने। और वो ये चीज़ों को बहुत दिन से उठा रहे थे। तो बादल साहब ने बड़ी चतुराई के साथ उनको जो है शिकायत करते थे यहाँ, और जो राज्यसभा भेजा वो भी स्पोर्ट कोटे से भेजा था, कि जिससे कि पंजाब के लोगों ने, एमएलए ने वहाँ चुन के नहीं भेजा था, ये स्पोर्ट कोटे से अलग से थे
जो विशेष अच्छा, अधिकार राजेश होता जी, है। कांग्रेस क्या तो देखिए, सिद्धू को वो उप पंजाब से मुख्यमंत्री अलग बना रख रही रहे है? थे। वो सिद्धू को पंजाब क्या की कांग्रेस सोमान उप की लड़ाई लड़ मुख्यमंत्री रहे बना थे। रही है? एक सवाल से, बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या कांग्रेस सिद्धू साहब को उप मुख्यमंत्री पद का क्या कोई ऑप्शन दे रही है, कोई ऑफर दे रही है? नहीं, देखिए ऐसा कोई उनसे कोई क्योंकि बात नहीं हुई क्योंकि है। नवजोत सिंह आप सिद्धू देखिए, ने जिस तरीके से पाला बदला है, जिस तरीके से छन छन कर खबर आई है, जिस तरीके से अपॉर्चुनिस्ट होने का उनके ऊपर एक सवाल उठा था कि अपॉर्चुनिज्म है, वो लगातार उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे, तो क्या हम ये मान ले कि कांग्रेस मान गई है? शायद यही वजह है कि आज कांग्रेस की पूरी सराहना कर रहे हो। उन्होंने इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी। वो जो सोमान की अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसी पर उन्होंने कहा, देखा उन्होंने आप पार्टी की तरफ भी देखा और जब कांग्रेस की तरफ भी देखा, वो पहले आप में मन बना रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी एक ही है, क्योंकि ये अन्ना से निकले हुए गुट हैं दोनों ही। अन्ना के यहाँ दोनों ने काम करा था और जो लोकपाल के लिए, तब उन्हें जब पूरा ये पता लगा कि भाई ये अन्ना के लिए काम कर चुके हैं और कांग्रेस के लिए जो है लॉस पहुंचाने के लिए जो आप पार्टी को लगाया गया है, इस तरह की जब फिर उन्होंने जो लड़ाई मेरी कमजोर पड़ जाएगी, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस में कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। चंद्रशेखर जी, राजेश जी ने अपनी पूरी बात कही और खास तौर से उनकी बात का जवाब भी आप दें। और जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया आज नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कि कैकई और कौशल्या, माताएं तो दोनों हैं, अब आप समझ लीजिए कौन सी माता है, कौन सी पार्टी कौन सी माता है। तो ये जो एक ट्रिक खेला गया है, मंत्रा भी बोला, मंत्रा भी बोला उन्होंने, वो भी किसको बोला ये भी सब समझ रहे हैं। तो चंद्रशेखर राय जी, आपको लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिज्म कार्ड खेला गया है नवजोत सिंह सिद्धू के तरफ से, हालांकि उन्होंने अपने फायदे के लिए खेला, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए ये तुरुप का इक्का साबित हो सकता है? देखिए, राजेश भाई ने जो बातें कही हैं, उनके पास और कोई बात कहने के लिए है नहीं। पहली बात, सिद्धू का जो आइडेंटिटी है वो क्या है भारतीय जनता पार्टी में। आज वो जो नेता कहला रहे हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। जिस स्टेज पर खड़े उन्होंने भाषण दिया है वो एक बहुत बड़ी पार्टी रही है जिसने उनको खड़ा किया। जहाँ तक बात है, आप कहना चाहते हैं कौशल्या और केकई की, तो क्या वो राम है? वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं अपने आप को? ऐसा राम जो चुनाव में अपनी महत्वाकांक्षा को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को समझ में आ रहा था इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उस महत्वाकांक्षा के कारण वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिसलते हुए देखना चाहते थे और रोज नेगोशिएशन करते थे। भारतीय जनता पार्टी को जब उन्होंने ये बात कही तो पार्टी ने कहा ठीक है, अगर आपको कोई रास्ता मिलता है आप जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टी के एक सिंगल आदमी ने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि आप रुक जाइए। दूसरी बात, जिस दिन वो चले तो इतने बड़े सांसद हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, विधायक रही हैं उनकी पत्नी, और उनका ये कहना है कि मैंने तो इस पंजाब के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। तो क्या उनको ये नहीं मालूम था कि पंजाब में कौन ठीक और कौन गलत? उन्होंने जितनी बातें अपनी कही थी, जिनको वो कहते हैं कि मैंने मंच से उसके आधार पर कई चुनाव के, जैसे राजेश भाई ने कहा, क्या उनको ध्यान नहीं था? और जब ये हटे तो सबसे पहले नेगोशिएशन करना शुरू किया उन्होंने आम आदमी पार्टी से। कुछ अपने लोग बुलाए, लेकिन जो नेगोशिएशन थी वो कहीं ना कहीं पता चल रही थी। अरविंद केजरीवाल भी कुछ बोल रहे थे, ये भी कुछ बोल रहे थे, और वो टूटा। उसके बाद इन्होंने अपना मोर्चा बनाया। जब तक वो अरविंद केजरीवाल और अपना मोर्चा की बात कर रहे तब तक कांग्रेस उतनी ही बुरी लग रही थी जितनी भाजपा लग रही थी। लेकिन मेरा सवाल ये आज अचानक, मैं एक बात कहता हूँ, आज अचानक उनको केकई और कौशल्या का प्रेम दिखाई देने लग गया। वो आदमी जिसको वो पप्पू कह के समझाते थे कि राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है, आज उन्हीं को वो चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ये तुरुप का इक्का साबित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत अंदर की घटना बता रहा हूँ। जिस दिन इनका अनाउंसमेंट होना था, पंजाब कांग्रेस के अंदर इतना ज्यादा बवाल होने की स्थिति थी कि ये छुप करके राहुल गांधी के पास अकेले आकर के इन्होंने ज्वाइन किया। इनको मालूम था कि जिस स्टेज पे मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं निश्चित रूप से मेरा विरोध होगा, और मेरे लिए बड़ा, क्योंकि पंजाब में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, इसका जवाब राजेश जी देंगे, लेकिन मैं उससे पहले मनोहर जी के पास आती हूं। ठीक है, मैं राजेश जी आपका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मनोहर जी के पास आते हैं। मनोहर जी, सिद्धू साहब क्या है, राम है या नहीं है? देखिए, सिद्धू जी आप तो जानते ही हैं कि उनकी एक पब्लिक जो इमेज है वह एक ज़बरदस्त बातूनी की है, एक अच्छे वक्ता की है, और तमाम उदाहरणों और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक तमाम एग्जाम्पल्स के साथ वो क्रिकेट की भी कमेंट्री करते हैं और तमाम सार्वजनिक मंचों पर भी जो है एक तरह से अपने को प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो पूरा वाकया हुआ, ये कोई एक दिन की स्क्रिप्ट नहीं है, पिछले 4, 5, 6 महीने की है। और ये बात सही है, चंद्रशेखर जी ने कह ही दिया कि उन्होंने पहले आम आदमी पार्टी के साथ पूरा वो किया, पूरी नेगोशिएशन किया,
फिर उसके बाद में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके अकाली को लेकर के मतभेद थे, और भारतीय जनता पार्टी में अरुण जेटली के साथ जब अमृतसर का उन्हें कहा गया कि आप जो है 2014 में चुनाव न लड़ें, और अरुण जेटली चुनाव लड़ करके एक तरह से सीट भी खो दिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनकी पत्नी जो कि पूर्णकालिक एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी पंजाब में, और उनके अकाली दल के साथ लगातार एक तरह से टसल बना रहा। तो नवजोत सिद्धू ने एक अपना राजनीतिक निर्णय लिया, लेकिन नवजोत सिद्धू यदि अकाली दल या भाजपा से खफा थे, जिस तरीके से उन्होंने एक शायद शान पंजाब या कौन सा एक फोरम बनाया, हाँ आवाज़ पंजाब एक फोरम बनाया, जिसमें उनके साथ कई और भी हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह और भी कुछ गणमान्य लोग, राजनीतिक लोग पंजाब के जुड़े। और जब अगर वो इंडिपेंडेंट पंजाब में एक मुहिम चलाए होते अगर 6 महीना 7 महीना, तो मुझे लगता है कि उनको एक बड़ी ऊंचे निगाह से देखा जाता है। लेकिन उन्होंने सौदेबाजी की, लगातार वो कपिल के शो में बने रहे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिद्धू खास तौर से अगर देखें जो जिस चरित्र की बात वो अपने भाषणों में भी करते आए हैं, मैंने इसलिए पूछा कि रामायण की बात एक तरीके से हो रही है, तो रामायण में किस किरदार को समझा जाए, राम समझा जाए या विभीषण? देखिए, मंच के जो वक्ता होते हैं वो अपने आइडियोलॉजी के प्रति, अपने एथिक्स के प्रति, अपने मोरालिटी के प्रति कितने कमिटेड होते हैं। आज इस कलयुग में इसकी कोई मिसाल तो मिलती नहीं है। हर राजनेता जो है अपने वाक पटुता का इस्तेमाल करके लोगों को संबोधित करता है, परंतु अपने हित और अहित और अवसरवाद के आधार पर अपना राजनीतिक जो है नफा नुकसान तय करता है। आप ये देखिए कि आज भारतीय जनता यही महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी के वो एक प्रमुख हस्ताक्षर थे, और वो उनमें एक वो मर्दानगी थी जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस से उन्हें हमेशा विलग रखती थी। पहले वो आप पार्टी में उन्हें लगा कि आप लेकिन आज वो नफा नुकसान को देखते हुए, अपना निज स्वार्थ देखते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। आप यह भी देखिए कि आज भाजपा का कोई एक आदमी कांग्रेस में गया है, कांग्रेस के भी तमाम नेतागण ऐसे ही भाजपा में भी तो आते हैं। तो ये पूरा जो नेताओं का जो अवसरवाद है, अपना जो नफा नुकसान है, ये हमारे लिए ज्यादा मुख्य प्रश्न है, न कि एक भाजपा का एक राष्ट्रवादी आदमी चला गया कांग्रेस में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर राजेश जी चला आया, चाहे आप पार्टी से राजेश जी, अब जो ये एक तस्वीर नफा नुकसान की जहां तक बात होती है, अगर मैं पंजाब चुनाव की बात करूं, खासतौर से आप लोगों की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कैप्टन और सिद्धू के बीच में कद को लेकर हमेशा खींचतान होती रही है, और आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इसी कद की खींचतान अभी सामने आएगी, तब कांग्रेस क्या करेगी? कोई खींचतान नहीं आएगी। कैप्टन साहब से अभी किसी अभी कुछ दिन पहले मैंने कुर्सी का भूखा कहा है, अभी कुछ दिन पहले कुर्सी का भूखा कहा है आज ही देखिए, आज ही इंटरव्यू किसी टीवी चैनल ने लिया था, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारे बीच में कोई नहीं होगी और किसी तरह की, और वो जहां पंजाब जिस सीट से कहेंगे वहां से लड़िए, मने थोड़ी कराए, वो इस तरह की कोई नहीं। देखिए, एक सिद्धू साहब बड़े चेहरा हैं, और बड़े चेहरा हैं, देश के बड़े चेहरा हैं, करोड़ों की संख्या में उसके फॉलोअर हैं, क्रिकेट जगत से लेके आप चेहरा देख रहे हैं, आप चेहरा देख रहे हैं, आपको नहीं लगता यही इसी चेहरे की जो जंग होगी वो आपके लिए मुसीबत बन सकती है? कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू अगर एक जगह पर खड़े होंगे तो मुसीबत नहीं बनेगी। वो जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो पंजाब के लिए जो लूटा है पंजाब को, वो लूट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और नशे की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई का सहयोग के लिए लड़ रहे हैं, और उनको लगा कांग्रेस इसमें जो है अग्रणी है, इसीलिए वो कांग्रेस में आए। और जहां तक हमारे चंद्रशेखर भाई ने कहा कि वो दिल्ली में ज्वाइन करा उन्होंने, देखिए एक बड़े किसी पार्टी के बड़े नेता के साथ कोई भी पार्टी का आदमी होता है, वहाँ ज्वाइन करता है तो उसका मैसेज और अलग चीज जाती है, और वहाँ जब जाएंगे पंजाब के अंदर देखना उनका कितना बड़ा कांग्रेस के सब कार्यकर्ता स्वागत चलिए मुद्दों की बात तो कर रहे हैं वो, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कितना मुद्दों को समझते हैं? महत्वाकांक्षा बताई चंद्रशेखर भाई ने कि महत्वाकांक्षा नहीं थी उनके अंदर। अगर महत्वाकांक्षा होती तो राज्यसभा जैसी सीट को त्याग के वो नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षा अगर होती तो फिर वो आवाम पंजाब के साथ ही आगे बढ़ते, कांग्रेस में जाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटूंगी तो मैं चंद्रशेखर जी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल करूंगी, क्योंकि अब मामला सीधे सीधे कांग्रेस, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो सिद्धू एक ऐसा चेहरा है जो 21% जाट सिख चेहरा के रूप में वहां पर सामने आएंगे। 21% आबादी जाट सिखों की है, तो क्या ये एक बिग चैलेंज वाकई आने वाले वक्त में बीजेपी अकाली गठबंधन सरकार के लिए होने वाली है? क्या सिद्धू की जो क्लीन इमेज, जो जनता के साथ जुड़ने की इमेज है, उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा? इन तमाम पहलुओं पर चंद्रशेखर जी की राय जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ठोको ताली कहकर जिस तरीके से जनता के बीच में उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, एक जन मिलाप वाली इमेज बनाई है, क्या उसी तरह से कांग्रेस में शामिल होने के बाद जनता उनके लिए ताली ताली ठोकते हुए कांग्रेस को गले लगाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल, इससे पहले हम आगे बढ़े हैं, अपने मेहमानों के पास दोबारा वापस चलें, आपको एक बार सुनाते हैं खास तौर से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थामने के बाद अब बीजेपी को भर भर कर कोसा है, अकाली दल को आड़े हाथों लिया है और किस तरीके से कांग्रेस की तारीफ की है। अपने आप से कह रहे हैं कि उनकी घर वापसी हो रही है। क्या कुछ खास उन्होंने कहा है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। आई हैव जस्ट कम बैक टू माई रूट्स। मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। यह नवजोत सिंह सिद्धू की निजी लड़ाई नहीं है, यह पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, पंजाब की गैरत की लड़ाई है, पंजाब के स्वाभिमान की लड़ाई है। अलख जगाने आया है सिद्धू। एक जरिया चाहिए था, एक माध्यम चाहिए था, मिल गया। कांग्रेस पार्टी मिल गया। अलख भी जगाऊंगा और लोगों को यह एहसास भी दिलाऊंगा कि कहां गया वो पंजाब जो जाना जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, आज वो चिट्टे की वजह से जाना जाता है। सारा जग वाकिफ है, पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था और कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था। वो मंथरा कौन है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आज पंजाब में 55% लोग 18 साल और 39 साल के बीच में हैं, यानी युवा। 1,05,00,000, 1,97,00,000 में से 1,05,00,000 लोग युवा हैं। युवा क्या दिशा दे रहे हैं हम उन्हें? बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे, और दिशा दे दो, ये नौजवान मिलकर पंजाब को संवार देंगे। आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन, ये कह रहे हैं सिद्धू, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि राजनीति में जन्म जब 2004 में हुआ था तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं, वो बीजेपी थी। चंद्रशेखर राय जी, आपके पास आती हूँ। सीधे तौर पर आज बीजेपी के लिए जितने सवाल सिद्धू खड़ा कर सकते थे उन्होंने खड़ा किया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन, ये जो उन्होंने चांस लेने की कोशिश की है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा रास्ता खोलने की कोशिश की है। आपको लगता है कि आप लोगों के लिए एक बिग फाइट तो जरूर होने वाली है, क्योंकि सिद्धू जिस तरीके से जनता से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में जो उनकी छवि है, अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी अकाली गठबंधन में ऐसी कोई छवि सामने आ नहीं रही, ऐसा कोई चेहरा फिलहाल उनके सामने नहीं आ रहा है। देखिए, मेरा एक कहना है, जैसा आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं बॉर्न कांग्रेसी हूँ। ये जो डेट ऑफ बर्थ होती है किसी भी आदमी की, जब वो 2 साल का 3 साल का होता है, उस दिन से उसको याद रहता है। वो अचानक 3 बार सांसद बनना, उसकी पत्नी का एमएलए बनना, 5 साल आप इस पार्टी में, जब चुनाव की डोर आ गई तब आप कहते हो मैं बॉर्न कांग्रेसी हूँ। अच्छी बात है भाई, आपको याद आ गया कि आप कांग्रेसी, बॉर्न कांग्रेसी हैं। तो ये 5 साल पहले आपको नशाखोरी नजर नहीं आई, 5 साल पहले जितनी कमियां थी वो नजर नहीं आई आपको। दिक्कत क्या है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और इनके एक एक चीज को समझिए। इनका कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन अकाली दल के साथ में था और वो कई बार मुखर होकर के बोले। पार्टी ने उनको सम्मान देते हुए राज्यसभा में भेजा, क्योंकि अकाली दल के संग हमारा आज का रिश्ता नहीं है, पिछले 20 साल का रिश्ता है और राष्ट्रीय स्तर पर रिश्ता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए हम पार्टी के सिस्टम को नहीं बदल सकते, और वो भी व्यक्ति विशेष अपनी किसी बात के लिए। कोई पार्टी के फोरम पे कोई बात हो रही हो तो जरूर सुनी जाती है, लेकिन आपकी कोई चीज ऐसी हो जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए ये बात कहता हो कि नहीं पार्टी को 2 टुकड़े में करके ऐसा कर दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जिस दिन उन्होंने कहा कि हमें जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के, मैंने जैसे पहले बयान दिया, एक सिंगल आदमी ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही। ठीक है साहब, आप जाइए, हम लोग रोज सुनते थे इस बात को, जैसा कि आपने बताया। ये अचानक बॉन्ड बेबी जो आ गया नया, ये कब पता चला इनको? ये मंथरा की बात कर रहे हैं, ये केकई की बात कर रहे हैं, भाई ये रामराज की बात कर रहे हैं। क्या पंजाब की पब्लिक को आपके विषय में जानकारी नहीं होगी कि जिस पार्टी ने आपको पैदा किया, जिस पार्टी ने आपको नेता बनाया, जिस पार्टी ने आपको 3 बार सांसद बनाया,
जिस पार्टी का नाम लेकर के आप इतने बड़े नेता बने, आज तुम उसको केकई कह रहे हो, अपनी माँ को केकई कह रहे हो। किस लिए? कौन से राम को वनवास दे दिया उसने? अरे भाई तुमको तो पूरा राज्य दिया, तुमको 3 बार सांसद बनाए, तो क्या राज्य नहीं मिला तुमको? राजेश जी कुछ काउंटर करना तुम बताओ इस बात को। अचानक तुम्हारी केकई हो गई और कौशल्या हो गई, तुम राम की बात कर रहे हो। अरे मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम केकई और कौशल्या की बात करोगे, कांग्रेस जैसी तथाकथित धर्म क्या बोलते हैं आप, सेकुलर पार्टी अभी कहना शुरू कर दी कि राम की बात कर दी, आपने केकई की बात कर दी। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि जितना बड़ा कद है उनका, अरे राहुल गांधी उनके बड़े नेता, उनको लेके आने हैं तो लाते वहां पर पंजाब में। मैं आपको बता रहा हूं सिद्धू का कार्यशैली इस तरह की है कि जिस मंच पे रहते हैं, एक बार राजेश भाई मैं अपनी बात कर लूं फिर उस बात करना, जिस मंच पे रहते हैं वो सामने वाले को दबाने का प्रयास करते हैं। अमरिंदर सिंह कैसे लेके आए और उनके पहले के बयान भी आप देखते जाएं। बिल्कुल हम देख रहे हैं। और ये कन्फ्रंटेशन आपको 4 दिन में समझ में आ जाएगा। राजेश जी वही बात हो रही है कि जिस कद को लेकर जो झगड़ा था वो सामने आएगा जरूर। ये कह रहे हैं कि पंजाब में लेके हेडक्वार्टर में किसी की एक जगह पे सदस्यता दी जाए, हेडक्वार्टर में दी जाए। सुनिए, अध्यक्ष आना चाहिए ना। अरे पार्टी का अध्यक्ष आता है, अमरिंदर सिंह कहाँ है? राहुल गांधी, आप देखिए। लेकिन राजेश जी सवाल तो ये भी ना, चोरी छुपके क्यों, ऐसा क्यों? एक सिंगल आदमी दिखाई नहीं दे रहा किस लिए? किसी भी पूरी चीज को प्रेस मीडिया बुलाई, चोरी छिपके कैसे सारी मीडिया में कैसे आ गया? आप देखिए, कैप्टन ये अमरिंदर कह रहे सिंह क्यों हैं नहीं वहां मौजूद थे? देखिए, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब जीतने की जंग चल रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बार बार लाया जा रहा है लाइमलाइट में, तो जब सिद्धू शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, तो कैप्टन कहाँ थे उस वक्त? देखिए, कैप्टन साहब का आज इंटरव्यू आया, उनने वहां से बयान दिया है जब ये पंजाब जाएंगे तो कैप्टन साहब भी होंगे, एक मंच पे होंगे, साझा मंच होगा और कोई मतभेद नहीं है। ये इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं क्योंकि सिद्धू साहब बहुत बड़ा चेहरा है। आज सारी टीवी चैनलों पे ऐसी डिबेट नहीं हो रही है, ये सारे टीवी चैनल इसलिए डिबेट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चेहरा है, स्टार प्रचारक हैं। अच्छा, तो ये चेहरे के दम पर कांग्रेस वापस आना चाहती है, मुद्दों के दम पर वापस नहीं आना। पंजाब में नहीं, चेहरा। आप लावनी जी सुनिए सही। हाँ। आप देखिए, जो नशे की मुक्त की जो बात उठा रहे थे आज से थोड़ी उठा रहे हैं, 4-5 साल पहले से उठा रहे हैं वो। और उन्होंने वीडियो उनकी वाइफ ने जो है विधानसभा के अंदर जो दिया वो अभी नहीं दिया है, 3-3.5 साल पहले दिया है। आप देखिए, जो उन्होंने केकई का काम बताया, आप देखिए वो जब लोकसभा की टिकट मांग रहे थे तो अकाली दल के कहने पे भारतीय जनता पार्टी ने काट दी थी, तो उनको लगा कि मुझे बाहर कर रहे हैं, बाहर का रास्ता कर रहे हैं धीरे धीरे। तब उन्होंने कहा जो मंद्रा जो नाम लिया है वो अकाली दल के लिए है, और केकई क्योंकि वो केकई को कुछ अलग से सलाह समझ आती थी कि तुम इनको राम को वनवास के लिए ऐसे ऐसे कर दो, वो सब चीजें रखी हैं। तो लड़ाई तो वो लड़ रहे थे, 1,88,000 जो कर्जा है लड़ाई वो लड़ रहे थे, लेकिन ये लड़ाई अभी खुद राजेश जी क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे उनको समझ में आया कि मुझे अलग किया जा रहा है वैसे अरे राजेश भाई, जैसे जैसे उनको हटाने से उनको दिमाग में आ गया कि ये लोकसभा में ही वो नाराज हो गए थे, तो आपने किसी तरह से देखिए धीरे धीरे। अरे भाई लड़ाई क्या है? मैंने तो ये कहा कि महत्वाकांक्षा की लड़ाई है ना, लड़ाई यही बात आप कह रहे हैं। लड़ाई ये है, लड़ाई कोई वहां पे ड्रग्स की लड़ाई नहीं है। महत्वाकांक्षा की लड़ाई तो वो बढ़ती रही है ना आप में। लड़ाई तो ये है कि वो कहते रहे कि ये पंजाब लुट रहा है, आप देखते रहे, क्योंकि आपको हो सकता है आपकी मिली भगत से आपको कुछ मिल रहा होगा, इसलिए आप बोल नहीं रहे थे वहां। और जिन जिन चीजों को उठा रहे थे राजेश जी तो पंजाब की हित की अगर बात करेंगे तो आज की तारीख में तो हर पार्टी पंजाब के हित की ही बात करेगी क्योंकि पंजाब का इलेक्शन है, लेकिन मुद्दे उठाए जाएंगे, किस तरीके से उनको खत्म किया जाएगा, क्या एजेंडा होगा, क्या रूपरेखा होगी, ये मायने रखता है। कांग्रेस अपनी तरह का मैनिफेस्टो जो लेकर आई है, मैनिफेस्टो पे आपको दम नहीं था जो आज आप बात कर रहे हैं कि चेहरे को हम लेकर चले आए। आप नवजोत सिंह सिद्धू को यानी चेहरे के दम पर ही आप इलेक्शन में वापस लौटना चाहते हैं। अरे देखिए, आप 10 साल के बाद चेहरे के नाम पर लौटना चाहते हैं, तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या वैल्यू? चैनल दिखा रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है और सिद्धू जी के आने से 2/3 ऊपर आ जाएगा। आप देख लेना इनकी 1/80 बता देना मुझे, ये 2/3 ये कहीं भी इनके 2.5 में इकाई में ही सीट रहेगी, 1, 2, 3, 4 ऐसी जो भी रहे, 2.5 में नहीं आएगी। अच्छा, मैं मनोहर जी के पास आती हूँ। मनोहर जी पॉलिटिकल ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे इसका, खास तौर से अगर देखें मुद्दों की, देखिए कोई बात नहीं कर रहा है, खास तौर से हम पंजाब को नशा मुक्त पंजाब की बात हुई थी,
मैनिफेस्टो आ गया है कांग्रेस का, भले ही इन्होंने कहा है कि 4 हफ्ते में अरे नशा जल मुक्त के कर ऊपर देंगे, तो हमने कैसे सांसद क्या करेंगे, हो सकता हो कि कैप्टन सिद्धू साहब साहब को ने सामने ले इस्तीफा आए दे दिया चेहरे था से हो जल जाए। बंटवारे पे, लेकिन यहाँ लोकसभा से। पर मनोहर जी बड़ा सवाल ये है कि जिस वजह से आज कांग्रेस ने जगह दी है सिद्धू को, खास तौर से क्योंकि कांग्रेस में भी सब जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं, सोनिया गांधी भी जानती है, कैप्टन और सिद्धू के बीच में कभी नहीं पटी है, कद को लेकर झगड़ा होना ही होना है, कुछ ना कुछ बातें अभी आएंगी ही आएंगी। बावजूद इसके सिद्धू का सिलेक्शन, क्या वाकई वो जो 21% वोटर की बात हो रही है, वो जो सिख जाट चेहरे की बात हो रही है, सिद्धू के आने से कांग्रेस को एक तुरुप का इक्का मिल गया है? देखिए, जहाँ तक सिद्धू का सवाल है, हाँ। तो सिद्धू कोई वहाँ पर एक कोई जातीय राजनीति के प्रतीक नहीं है। सिद्धू एक शख्सियत है, बड़े अच्छे पब्लिक ओरेटर हैं। लेकिन सिद्धू जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, आप पार्टी से उनकी लंबी कवायद हुई। क्योंकि देखिए, सिद्धू एक शख्सियत है, यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से उनके निकलने का तो स्वागत किया, लेकिन यह नहीं कहा कि आप हमारे आप पार्टी के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो गए। क्योंकि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट सिद्धू एक बड़ा अच्छा चेहरा हो सकते थे आपके लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगा कि जैसे ही इनकी एंट्री होगी, मेरा कद वो डाउन हो जाएगा और सिद्धू का कद बढ़ जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ऑफर दिया, जो नवजोत सिद्धू को गवारा नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार निगोशिएशन करते रहे नवजोत सिद्धू। और जब ये बाद में आप पार्टी की वहां पर छीछा लेदर हुई, कई सारे उनके वीडियो सामने आए, और उसके बाद से, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि सिद्धू को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली गठबंधन इस बार रेस में नहीं है और एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग है। इस बार बीजेपी और अकालियों का आना बिल्कुल तय नहीं है। लेकिन सिद्धू एक अच्छे वक्ता होने के नाते, एक अच्छे शख्सियत होने के नाते और एक मर्दानगी वाली छवि रखने के बावजूद सिद्धू ने पिछले 3-4 महीनों में यह साबित कर दिया कि ये केवल जो है परोसा हुआ भोजन करना चाहते हैं। राजनीति के मैदान में अगर पंजाब की इतनी फिक्र थी, जिस तरीके से अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्बोधन किया, तो 5 महीने पूरे पंजाब में जन जागरण करते। लेकिन उन्हें तैयार मंच चाहिए था, चाहे वो आपका मिलता चाहे कांग्रेस का मिलता। और कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ी कंटेंडर है वहां की सत्ता में। और अकाली और भाजपा के जिस गठबंधन से नवजोत सिद्धू बिलोंग करते थे, उनका अकालियों से लगातार जो है वो रहा, उनका वो बना रहा, गतिरोध बना रहा। ठीक है। और मंथरा वो बार बार उल्लेख कर रहे हैं, वो अरुण जेटली के बारे में कह रहे हैं। तो नवजोत सिद्धू ने एक सेफ, आसान और आरामदेह रास्ता और पैसेज खोजा। और ये जो कह रहे हैं कि वो बड़े शख्सियत है, तो ठीक, शख्सियत तो बड़े हैं, लेकिन हाल तक वो कपिल शो में जो है बैठ के ठिठोली कर रहे थे और पैसे बना रहे थे। नवजोत सिद्धू पहले भी 3 बार सांसद रहते हुए कभी लोकसभा में उन्होंने सवाल नहीं उठाए। नवजोत सिद्धू एक अच्छे वक्ता होते हुए कभी भी पार्लियामेंट में जनता की आवाज को नहीं उठा पाए। तो आज उन्हें एक बना बनाया एक आसान रास्ता चाहिए था और उन्होंने कांग्रेस का वर्ण कर लिया। ठीक है चंद्रशेखर जी, एक सेफ पिच मिल गई है कांग्रेस के नाम पर, सेफ पिच। क्योंकि खास तौर से जैसे कि अभी मनोहर जी कह रहे हैं, रेस में इस बार अकाली और बीजेपी गठबंधन नहीं है। बादल सरकार पर जिस तरीके से सवाल उठे हैं बीते दिनों में, वो चाहे एसवाईएल लीग को लेकर हो या फिर ड्रग्स को लेकर हो या फिर दूसरे जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो सवाल और मुद्दे उठते रहे हैं, तो रेस में तो आप है ही नहीं। तो सिद्धू ने अपॉर्चुनिज्म सीधे तौर पर अपनाया और सेफ पिच की ओर बढ़ दिए। आपने 2 बातें कही। सेफ पिच, सेफ पिच मतलब क्या सिद्धू जी जाएंगे और वहां से जीत के वापस आ जाएंगे, वहां कोई चुनाव नहीं लड़ेगा उनके खिलाफ? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलतफहमी है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का जो गठबंधन है वो निश्चित रूप से बहुमत लेके आएगा। ये जो इस तरह की बातें चल रही हैं कि कांग्रेस के सिद्धू आ गए, सिद्धू को मैंने फिर आपसे कहा, जैसा कि मनोहर जी ने कहा कि एक वो हास्य कलाकारों के लिए ताली बजाने वाले आदमी थे, और मैं इस बात को मानता हूं, एक अच्छे ओरेटर थे और जिसमें भीड़ इकट्ठी करने की ताकत थी। बट उसके पीछे एक भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति थी, उसके पीछे पार्टी का एक नीति थी जिसको लेकर के वो चलते रहे। आज वो किस कांग्रेस पे खड़े हैं? जिसको पप्पू कहते रहे, जिसको मनमोहन सिंह को, जो 10 साल तक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक सिंगल कार्यकर्ता ने कभी मनमोहन सिंह के बारे में ऐसी ओछी बात नहीं कही जिस तरह की उन्होंने बात कही है। क्या पंजाब की जनता इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगी कि इस तरह का कैरेक्टर का आदमी? अभी मेरे भाई ने कहा कि साहब वो तो चुनाव की बात थी और चुनाव में कह दिया, तो ये जो कह रहे हैं क्या चुनाव की बात नहीं है? अगर यही चरित्र है उनका वहां पर, तो यही चरित्र यहां पर भी। आपकी और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई जब आपकी पार्टी में थे तब आपका ओछापन, जब आप कह रहे हैं कि ओछेपन की बात करी थी उन्होंने, तो आपने उनकी एक बात का भी खंडन करा कभी कि भाई ऐसी ओछन? आपकी पार्टी में थे,
आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के बारे में ओछी हरकत करी थी उन्होंने और आपकी पार्टी ने उस समय उनको टोका या कभी कहा उस समय कि भाई इस तरह की हरकत, आज वो आपकी पार्टी में नहीं है तो आपको वो हरकतें आप नजर आ रही हैं, इसीलिए क्या आपको जो उनका बहुत दुख है, मैं समझ सकता हूं भारतीय जनता पार्टी को उनके जाने का बहुत दुख है। देखिए राजनीति, मैं एक बात कहूंगा लावणी जी, देखिए राजनीति में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सिद्धू जी ने जो स्टेटमेंट दिया और जिस तरीके से वो कांग्रेस में गए हैं, आपकी राहुल गांधी की पूरी भक्त ये जो थी यहाँ पर बहुगुणा, रीता बहुगुणा, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनको ले लिया, और कैसे ये रामविलास पासवान जो गुजरात के दंगों को लेकर के नरेंद्र मोदी में, एनडीए गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी पर पहला अटैक करने वाला व्यक्ति रामविलास पासवान सत्ता को च्युत कर दिया और आज वो नरेंद्र मोदी के बड़े साझेदार हैं। तो राजनीति में तो ये खेल हम लोग देख ही रहे हैं, हम जनता तो देख ही रहे हैं। तो ऐसे ही सिद्धू जी ने भी किया, तो ये कोई असामान्य बात नहीं है। जब उस समय थे तो उन्होंने जुमले भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कसे, आज कांग्रेस में गए तो आज बॉन्ड कांग्रेसमैन हो गए। तो ये तो खेल हम लोग देखते ही रहते हैं राजनीति का। एक मिनट में जवाब देता हूं। ठीक है, ठीक है। चाहे वो बहुगुणा जी हो, यूपी में जहां ज्वाइन किया उन्होंने, या और कोई दूसरे नेता हो, कभी भी हमने किसी नेता को लेकर के अपने नेता के ऊपर नहीं बात कही कि नहीं साहब उसको नरेंद्र मोदी जी ज्वाइन करा रहे हैं, हमारे अमित शाह जी ज्वाइन करा रहे हैं, अब हमारी पार्टी बहुमत से ज्यादा ले आएगी। जैसा इन्होंने कहा कि अभी तक हम जीत रहे थे, हम 2/3 बहुमत में आ जाएंगे। हमने, जैसा राजेश भाई ने कहा इस बात को, हमारे ज्वाइनिंग हुई है, निश्चित रूप से हुई है। आज भी उत्तराखंड से यशपाल आर्या जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, यशपाल जी, वो ज्वाइन किया उन्होंने। पर पार्टी का किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि साहब इनके आ जाने से अब हम लोग जीत में 2/3 में बदल देंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी, लेकिन मैंने जो सवाल किया था चंद्रशेखर जी, दरअसल सवाल यहाँ पर बड़ा है। आज ठीक है, ये जो दल बदल जो होता है इलेक्शन से पहले, जो मनोहर जी बात कह रहे हैं कि ठीक है वो स्वाभाविक बात है, लेकिन आज की तारीख में पंजाब में खासतौर से सरकार के लिए अस्वाभाविक इसलिए है क्योंकि बादल सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस क्लीन इमेज के साथ अब नवजोत सिंह सिद्धू को लाने की कोशिश की जा रही है, नवजोत सिंह सिद्धू पर अभी तक कोई किसी तरीके का कोई केस नहीं है, तमाम ठीक है, पार्टी बदलना ये जो बातें हैं ये तो स्वाभाविक बातें हैं बिफोर इलेक्शंस, लेकिन जो आप कह रहे हैं बात, मैं उसी का जवाब देता हूं। अभी आपने खुद कहा कि सिद्धू साहब कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाई नहीं दिए। सिद्धू साहब लाफ्टर शो के संग जुड़े हुए थे, हमारे लिए अच्छे ऑडिटर थे, वो अच्छे ऑडिटर का काम कर रहे थे। कभी उन्होंने राज्य की समस्याओं को कभी उठाया हो तो ये बात है। आज जब वो जाएंगे बात में तो जरूर वहां जनता पूछेगी उनसे कि साहब आप कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस को गाली देकर के आप खड़े हुए, अब आप कहीं से ऐसी चीज करने जा रहे हैं जिसके अंदर बता देंगे। दूसरी चीज, आपने सिख जट की बात, चलिए मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। आम आदमी पार्टी से निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और पंजाब की राजनीति की आज बात हो रही है, वो पंजाब जिसमें आम आदमी पार्टी फैक्टर सबसे ज्यादा इस वक्त आश्वस्त नजर आ रहा है। वो कह रहा है कोई नहीं आने वाला है, हम आने वाले हैं। और ऐसे में कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू का चला जाना, आम आदमी पार्टी किस तरीके से इसे लेती है, आप किस तरीके से इसे लेते हैं? देखिए, वैसे तो भारतीय राजनीति बहुत लंबे समय से अवसरवार्ता का शिकार रही है। हरियाणा में 60 के दशक में आयाराम गयाराम का जो एक फिनोमेना चला था, उसके बाद भारतीय राजनीति में खासकर चुनावों के नजदीक आकर लोग इस तरह पार्टियां बदलते जैसे कपड़े बदलते हैं। एक अकेले सिद्धू की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी भी इससे छूती नहीं है। सभी समाम में नंगे हैं, ना कांग्रेस छूती है ना अकाली दल अछूता है। मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ, बड़े बड़े कांग्रेसी जो 20-30 साल के कांग्रेसी थे वो छोड़कर अकाली दल में जा रहे हैं, और जो 30 साल से अकाली थे वो अपने अवसरवादिता को लेकर, मौका प्रस्ती को लेकर वो कांग्रेस में जा रहे हैं। और यही हाल आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने 50 से ज्यादा टिकटें उन लोगों को दी हैं जो अकाली दल और कांग्रेस की बैकग्राउंड वाले हैं, जिन्होंने पिछले 30-50 साल से देश को लूटा है, देश को खूब मलाई खाई है, सत्ता सुख उन्होंने भोगा है, और अब वो छोड़कर आम आदमी पार्टी के वो लीडर बने हैं और उनको टिकटें दी गई हैं। पटियाला में देखिए, तोड़ा परिवार, राजला परिवार, कैप्टन कमलजीत परिवार, अनुराधा परिवार, ये सब कांग्रेस। ठीक है, तो धर्मवीर जी, ऐसे में इस बार पंजाब के चुनाव में आप किसे ज्यादा उभरता हुआ देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन के तौर पर तो लोगों के सामने आई गई है।
पर आम आदमी पार्टी का जो प्रतिष्ठा आज से 1 साल पहले थी, पिछले माघी के मेले में जो मुक्तसर में था, उससे वो उसका ग्राफ नीचे गिरा है। और कांग्रेस में आपसी कला इतनी है कि कांग्रेस जो पिछले 1 महीने से लगता था कि ये उफान पे है, अब जिसमें आगे बढ़ेगी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले में आके खड़ जाएगी, जब उससे आगे बढ़ जाएगी, नंबर 1 पार्टी बन जाएगी, उसकी संभावनाएं भी आम आदमी जो कांग्रेस की जो अंतर कला है उसकी वजह से वो धीमी पड़ी हैं। अब सिद्धू के आने से कितना उनको बढ़ावा तो मिलेगा। क्या धर्मवीर जी आप अब भी मानते हैं कि बादल सरकार की दोबारा हैट्रिक लगेगी, इस बार वापसी फिर से होगी, 2 बार के बाद तीसरा चांस भी उन्हीं का है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ इससे ज्यादा गिरता है तो आम आदमी पार्टी जैसे 12 में जो पीपीपी ने काम किया था, जो मनप्रीत की पार्टी ने एक 5-7% वोट शेयर लेकर काली को वापस ले आई थी, अगर आम आदमी पार्टी को अगर 25% वोट शेयर आता है तो काली वापस नहीं आ सकते। अगर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरता है तो एक दूसरी पीपीपी बनकर एक अकाली को दोबारा ला सकती है। अकाली को हमें इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस स्टैंड करती है या नहीं करती है सर? है जी, कांग्रेस कहीं स्टैंड कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, कांग्रेस स्टैंड कर रही है, पर कांग्रेस का जो पहले आज 1 महीना पहले लगता था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की टक्कर बन चुकी है और कांग्रेस की बढ़त हो रही है, वो अब थम गई है सिद्धू के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर गांधी जी अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। मनोहर जी, सीधे तौर पर गांधी साहब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को तो पूरी तरीके से उन्होंने खारिज कर दिया है, क्योंकि ये सत्य है कि आम आदमी पार्टी धर्मवीर गांधी जी को मैंने बड़े अच्छे से फॉलो किया है। वह उस पार्टी को एक्सपोज करने का काम किया है जो सबसे ज्यादा दावा करती थी कि हम सुधारों की राजनीति, बदलाव की राजनीति और बौद्धिक आंदोलन की कोख से उपज कर पूरे व्यवस्था में परिवर्तन की राजनीति कर। धर्मवीर गांधी ने बड़ा अच्छा स्टैंड लेकर के आप पार्टी के तमाम नए मठाधीशों को खारिज किया और आज उन्हें निलंबित किया गया है। और जो उन्होंने अभी विश्लेषण किया, मैं उससे बड़ा सहमत हूं। लेकिन चूंकि चर्चा और मुद्दा है नवजोत सिद्धू का जाना, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए नवजोत सिद्धू जैसे शख्सियत का आना उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वह पार्टी एक परिवार के द्वारा गाइडेड होने वाली पार्टी है, जिसमें लोकतंत्र और राजनीति शास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों को एक तरह से तिलांजलि दी जाती है। और कुल मिला जुला करके एक वंशवाद का एक जो चैंपियन जो फेनोमेनन है वह पार्टी है। और उसमें सिद्धू जैसे स्वतंत्र और उन्मुक्त व्यक्तित्व के आदमी का जाना उनके लिए एक बड़ी खबर है। और वो इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों हाथों से जो है हमें समर्थन मिलेगा। लेकिन सिद्धू भी एक्सपोज हुए इस पूरे प्रकरण में। देखिए, जब चुनावों की घोषणा हो चुकी है, महज 1 महीना वोट देने को बाकी है, और तब वो व्यक्ति चुनाव को ज्वाइन करता है और हाल तक वो लाखों रुपए कमा रहे थे कपिल शो से और वो अवसर की तलाश में थे। अगर सिद्धू 5 महीने अगर पंजाब के कौच को लेकर के जंजर में जाकर के सभाएं करते तो शायद पंजाब की पब्लिक उन्हें सर आंखों पर लेती और ये मानती कि सिद्धू जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। मनोहर जी, लेकिन इतना तो ये भी सत्य है कि जनता बोली होती है, जनता उनसे ज्यादा जुड़ जाती है जो सीधे उनसे संवाद करते हैं, और सिद्धू के पास ये कला है। यही तो एक यक्ष प्रश्न है कि जब जनता अगर पूर्ण रूप से होशियार और जागरूक हो जाए तब तो फिर अच्छे नेताओं की जरूरत नहीं है, जनता ही नेता बन जाएगी। लेकिन दुर्योग ये है कि जो हमारे नेता हैं वो जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जनता को सही दिशा देने के बजाय जनता को ही कहते हैं कि आप बताओ कैसे चलना है। जैसा मनोहर जी ने कहा कि वंशवाद वाली पार्टी है कांग्रेस। आज भी अगर आप देखें तो जिस तरह से अमरिंदर सिंह इस पार्टी के अध्यक्ष बने, इनके अध्यक्ष बनने में कितने झगड़े हुए, और महाराज जी हैं वो भी, उनका भी जो काम करने की शैली है वो महाराज और जनता के बीच की वही शैली है जो पुराने महाराज रहते थे। क्या इस महाराज के संग वो सिद्धू जो अपनी इतनी बड़ी पार्टी जिसने 3 बार सांसद बनाया और उसको मजबूती से रखा, वो इनके संग चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। राजेश जी, देखिए, ये भूल जाते हैं कि वंशवाद की पार्टी है। कांग्रेस का इतिहास उठा के देखो, आधे से ज्यादा प्रधानमंत्री जो है हमारे और सहयोगी रहे हैं, साथ के जो हमारी पार्टी के लोग थे वो रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं वंशवाद। मोदी साहब ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया, कोई मंत्री तक उनके सामने बोलता नहीं और अपने गले में हाथते नहीं। आप देखिए, विदेश मंत्रालय से लेकर परिवारवाद की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस नंबर 1 पर आ जाएगा सर। नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी की तरह अधिनायकवादी जरूर बन रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। चलिए, अब असल में दरअसल चलिए, मुझे आप खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर
पंजाब का नायक कौन होगा? कांग्रेस अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है, सिद्धू को एक चांस दिया गया है, सिद्धू को तुरुप का इक्का मान रही है कांग्रेस। अब ये तुरुप का इक्का वाकई कांग्रेस के लिए जो वनवास चला आ रहा है 10 सालों का, वो वनवास खत्म कर पाएगा? सिद्धू राम साबित होंगे या नहीं साबित होंगे, ये तो फिलहाल 11 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब का चुनाव खास तौर से इस बार चेहरों पर नहीं मुद्दों पर लड़ा जाए तो शायद पंजाब का उद्धार भी हो सकेगा। और वो मुद्दे क्या हैं? खास तौर से एक नशा मुक्त पंजाब की जो बात कही जा रही है, अगर नशा दूर हो जाता है तो वाकई पंजाब उड़ेगा भी नहीं, और पंजाब का नायक पंजाब के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक नई दिशा और दशा भी तय करने में सफल हो पाएगा अगर सही नायक चुना गया तो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपनी अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल अभी न्यूज लाइव में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।